गुड मॉर्निंग क्लास। द्विवेदी युगेन प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कैकेयी अनुताप शीर्षक चल रहा था। उसी गद्य का यह एक अंश है। वह क्या है, ध्यान से सुनिए और उसी में से प्रश्न भी किए जाएंगे। हे भरत भद्र अब कहो अभिषिप्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिषिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तर तले अरण्य वसेरा, रह गया अभिषिप्त शेष तदप क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। प्रस्तुत पद्यांश में भरत जी से रामचंद्र जी यह पूछ रहे हैं कि हे सज्जन शिरोमणि भरत, भाई भरत, आपकी क्या इच्छा है। भरत उनके अनुज हैं और भद्र शब्द का मतलब होता है सज्जन। अभिषिप्त इच्छा, अपनी इच्छा। कहते हैं हे सज्जन शिरोमणि भरत, अब तुम्हारी क्या इच्छा है। इस वाक्य को सुनकर के पंचवटी में स्थित सभा के लोग सावधान हो गए, मानो सोए हुए का सपना टूट गया हो। आगे दिया है सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। फिर भरत जी कहते हैं कि हे आर्य, अब हमारी और कौन सी इच्छा अपूर्ण है। मेरी सारी इच्छा पूर्ण हो गई है, क्योंकि अब तो मुझे बड़े हृदय विदारक शब्दों में कहते हैं कि अब तो मुझे अयोध्या का अकंटक राज्य मिल गया है, जबकि उनकी यह इच्छा नहीं थी। फिर कहते हैं कि तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। पिताजी ने तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए। बड़ी आत्मग्लानि से कहते हैं कि क्या इसके बाद भी मेरी कोई और इच्छा अपूर्ण है। मेरी तो सारी इच्छा पूर्ण हो गई। जबकि उनका सबसे बड़ा कष्ट था कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वन में रह करके पेड़ के नीचे रह रहे हैं, तो उन्हें इसका बड़ी आत्मग्लानि थी। तो कह रहे हैं अपनी आत्मग्लानि को और अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि आपको वन में बसेरा मिल गया, वन में निवास मिल गया और मुझे अयोध्या का राज्य मिल गया है। क्या इससे बड़ी कोई इच्छा और भी मेरी हो सकती है। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा। क्या इस अभागे का कोई और भी इच्छा पूरित होना या इच्छा की पूर्ति होना बाकी है। बच्चों, इसमें भरत के सजीव सात्विक अपने अग्रज के प्रति प्रेम का वर्णन है और वह अपनी आत्मग्लानि और अपनी आत्म पीड़ा को व्यक्त करते हैं, जिसका वर्णन बड़े ही सजीव ढंग से गुप्त जी ने किया है, मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा खड़ी बोली है, रस शांत रस है,
अलंकार तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा में तैवाण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मानो सपना भंग हुआ, यहाँ पर भी अर्थ करते समय उत्प्रेक्षा है, लेकिन उपरोक्त में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उसमें ज्यों सपना जैसे में अनुप्रास अलंकार है। सा यू जैसे उपमा अलंकार है। ज्यों सपना जैसे सपना टूट गया हो, भंग हुआ ज्यों सपना में आपका उपमा अलंकार है। आगे देखो, शैली प्रबंध शैली है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। बच्चों, इसमें भरत जी स्वयं की आत्मग्लानि व्यक्त करते हैं। आगे देखो, इसमें प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता और पाठ का प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक और रचयिता का नाम लिखिए। तो वही है कि शीर्षक में आपका कैकेयी का अनुताप और रचयिता में मैथिली शरण गुप्त होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भरत कब किसके सामने अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। तो भरत जी पंचवटी में आयोजित सभा के सामने राम के वन में रहते समय पंचवटी में अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है, तीसरा बनता है, भरत की मनोदशा सुन करके वहाँ के लोग क्यों सजग हो गए, क्यों सावधान हो गए। वहाँ के लोग भरत की मनोदशा को सुन करके इसलिए सावधान हो गए कि इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम के सुनने के लिए वह लोग व्याकुल थे। अगला प्रश्न बन सकता है, और साथ ही साथ वह लोग भरत राम संवाद सुनना चाहते थे और परिणाम जानना चाहते थे। अगला प्रश्न आपका बन सकता है कि भरत को क्या देखकर कष्ट हुआ। भरत को या उनके कष्ट का क्या कारण था, जबकि राज्य भी मिल गया था और राज तिलक भी करने की तैयारी थी, कोई वहाँ पर बाधा नहीं थी। लेकिन भरत का कष्ट यह था कि राम लक्ष्मण और सीता जी वृक्ष के नीचे वन में निवास कर रहे थे। यह आपके सारे प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न तो यही था कि उसमें अलंकार कौन है, रस कौन है, छंद कौन है और शैली क्या है, प्रबंध शैली है। तो बच्चों, अब इसमें इसके सारे प्रश्नों को आप नोट करिएगा जैसा कि हम बोल रहे हैं, और उसका उत्तर भी लिखिएगा और इसकी व्याख्या भी आप लिखेंगे। थैंक यू क्लास।